अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 8 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल ब्रीज पैकेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि ऑफिशियली लॉन्च किया गया है टेलर ओटवेल की तरफ से। और ये एक न्यू ऑथेंटिकेशन पैकेज है, जस्ट लाइक लारावेल यूआई। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि लारावेल ब्रीज पैकेज क्या है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि लारावेल ब्रीज किस तरीके से लारावेल जेट स्ट्रीम या लारावेल फोर्टिफाई या लारावेल यूआई पैकेजेस से डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल से अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 8 के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं लारावेल ब्रीज पैकेज के बारे में। तो दोस्तों, लारावेल ब्रीज जो है वो ऑफिशियली और टेलर ओटवेल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसकी सबसे मेन रीज़न ये थी कि इसको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसकी रीज़न ये थी कि जिस तरीके से हमारे पास लारावेल यूआई एक ऑथेंटिकेशन का पैकेज है जो कि क्वाइट सिंपल है, और उसके बाद लारावेल जेट स्ट्रीम को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि जो कि कंप्लीट फ्रंट एंड ऑथेंटिकेशन के साथ साथ एडिटिंग के लिए भी और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए भी एक पैकेज है, जो कि आप लाइव वायर या आप इनर्शिया जेएस के साथ रिएक्ट और व्यू को इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। तो उस पैकेज के बारे में काफ़ी सारे गॉसिप्स हुए, काफ़ी सारी उसके बारे में क्रिटिसिज्म हुआ, जिसके बाद मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैकेज था जिसको यूज़ करना एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। खैर, उस पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं इस चैनल पर। अगर आपको सीखना है कि लारावेल जेट स्ट्रीम या लारावेल फोर्टिफाई या लारावेल 8 के अंदर मल्टी ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, तो वो तमाम के तमाम वीडियो ट्यूटोरियल आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे जिसमें से आपने इस वीडियो को सिलेक्ट किया है। तो लारावेल ब्रीज को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसकी पहली रीज़न तो ये थी कि जो टेलविंड सीएसएस है उसको ऑफिशियली यूज़ किया जाए लारावेल के एक सिंपल पैकेज के साथ, और उसको ज़्यादा आपको मेहनत ना करनी पड़े कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ लारावेल ब्रीज का। उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये पैकेज किस तरीके से लारावेल यूआई और लारावेल जेट स्ट्रीम से डिफरेंट है। तो मैं इस वक्त यहाँ पर लारावेल ब्रीज की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि github.com पर मौजूद है उस पे मौजूद हूँ। और यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लारावेल ब्रीज लिखा हुआ है, और इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें सो लिखा है कि ब्रीज प्रोवाइड्स अ मिनिमल एंड सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिल्डिंग अ लारावेल एप्लीकेशन विद ऑथेंटिकेशन। सो बेसिकली ये एक मिनिमल और सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट है लारावेल ऑथेंटिकेशन को बिल्डअप करने के लिए, जस्ट लाइक लारावेल यूआई। और इसकी रीज़न ये थी कि इट्स स्टाइल्ड विद टेलविंड, तो इसको टेलविंड सीएसएस के साथ यूज़ किया गया, इसलिए इसको एक अलग पैकेज की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया गया। जबकि लारावेल यूआई पैकेज जो था वो बूटस्ट्रैप 4 के साथ था। हालांकि अगर देखा जाए तो लारावेल यूआई के साथ टेलविंड को कॉन्फ़िगर किया जा सकता था, एज अ न्यू कमांड ऐड किया जा सकता था, लेकिन जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें टेलविंड सीएसएस यूज़ करें, तो उसके लिए अलग से एक पैकेज बना दिया गया जो कि है लारावेल ब्रीज के नाम से। ब्रीज जो है वो पब्लिश करता है ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर्स एंड व्यूज आपकी अपनी एप्लीकेशन के अंदर, मतलब ऐप के फोल्डर में। तो इसके लिए आपको वेंडर के फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम के तमाम कंट्रोलर्स, राउट्स और व्यूज़ और इसकी कॉन्फ़िगरेशन वो सब की सब आपको ऐप के फोल्डर में मिलेगी जब आप इस पैकेज को इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा है कि लारावेल ब्रीज इज पावर्ड बाय ब्लेड एंड टेलविंड, मतलब इसके लिए ब्लेड कंपोनेंट्स को यूज़ किया गया और उसके साथ साथ टेलविंड सीएसएस को यूज़ किया गया। टेलविंड सीएसएस के जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्लेड कंपोनेंट्स को, मतलब टेलविंड सीएसएस की जो क्लासेस हैं उनको ब्लेड कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करते हुए इंट्रोड्यूस करवाया गया है इनसाइड लारावेल ब्रीज। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर रोबस्ट लारावेल स्टार्टर किट, अगर आपको एक और लारावेल स्टार्टर किट की ज़रूरत है तो उसके लिए, जिसके अंदर आपको ऑथेंटिकेशन के साथ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ लाइव वायर इनर्शिया सपोर्ट भी मिले, तो इसके लिए आप लारावेल जेट स्ट्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास ऑफिशियली दो सिंपल पैकेज हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, एक लारावेल यूआई
और दूसरा लार्वल ब्रीज। अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाह रहे हैं तो लार्वल यूआई को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टेलविंड सीएसएस को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप लार्वल ब्रीज को इस्तेमाल करेंगे। सो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले अब हम लार्वल 8 को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद उसमें इस पैकेज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल पर, कंप्यूटर के टर्मिनल पर मौजूद हूँ और www के फोल्डर में हूँ, जो कि मेरा रूट फोल्डर है लारावल वॉलेट का। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इंस्टॉल करूँगा लारावल 8 को। तो इसके लिए मैं लिखूँगा लारावल न्यू। अब मैं लारावल इंस्टॉलर को यूज़ कर रहा हूँ, सो लारावल न्यू और उसके बाद लिखूँगा L8 ब्रीज। ये मैंने इसका पैकेज नेम, मतलब इस एप्लीकेशन नेम दिया लारावल 8 ब्रीज पैकेज के साथ हम इसको यूज़ करना चाह रहे हैं, या ब्रीज ऑथ कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी कैशे में बिल्ड है लारावल, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। सो क्रिएटिंग अ लारावल प्रोजेक्ट और अपडेटिंग डिपेंडेंसीज। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लारावल 8 हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है L8 ब्रीज के फोल्डर में। अब मैं CD करूँगा L8 ब्रीज। अब यहाँ पर जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है कि आपने उस फोल्डर में जाने के बाद आपने लिखना है कंपोजर रिक्वायर लारावल स्लैश ब्रीज डैश डैश डेव। सो इसका जो भी लेटेस्ट डेव वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मैं ऑलरेडी L8 ब्रीज के फोल्डर में हूँ। तो करंट जो वर्जन है वो है 0.0.5। तो वो इसको इंस्टॉल कर रहा है, अब थोड़ा सा टाइम लेगा। तो देख लीजिए लारावल जो है वो ब्रीज हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हमने लारावल 8 ब्रीज और उसके साथ लारावल 8 ब्रीज और लारावल ब्रीज पैकेज दोनों को इंस्टॉल कर लिया। अब मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट 3 में ओपन करके इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन। तो अब यहाँ पर आपको एक न्यू कमांड मिलेगी ब्रीज। ये देखिए ब्रीज के नाम से एक न्यू ब्रीज इंस्टॉल के नाम से कमांड मिलेगी। अब ये कमांड क्या करती है, PHP आर्टिसन ब्रीज कॉलन इंस्टॉल लिखेंगे। सो इंस्टॉल द ब्रीज कंट्रोलर एंड रिसोर्सेज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन ब्रीज कॉलन इंस्टॉल। सो उसने कहा जी ब्रीज स्कैफोल्डिंग इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे नॉर्मली आप लारावल यूआई पैकेज में करते हैं, आप लिखेंगे npm इंस्टॉल एंड npm रन डेव। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ। अब npm इंस्टॉल के लिए Node.js आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में। मेक श्योर कीजिए लेटेस्ट वर्जन हो। Node.js का LTS भी यूज़ कर सकते हैं और लेटेस्ट वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये वाला जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को पॉज करूँगा और उसके बाद जब मैं दोबारा वीडियो स्टार्ट करूँगा तो ये वाला प्रोजेक्ट आपको सबलाइम टेक्स्ट 3 में ओपन नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लारावल 8 ब्रीज पैकेज को या फोल्डर को यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट 3 में ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप L8 ब्रीज देख रहे हैं और उसके बाद ऐप का फोल्डर है। उसके साथ साथ नेक्स्ट मैं ये काम करता हूँ कि मैं MySQL सर्वर को भी रन कर लेता हूँ, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको रन नहीं करता। और उसके बाद मैं डेटाबेस एक क्रिएट करके उसको डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता हूँ इस L8 ब्रीज के साथ। सो MySQL -u रूट करूँगा। सो रूट के साथ मैं लॉगिन हुआ और मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और DB L8 ब्रीज नाम दूंगा। अमूमन मैं यही काम करता हूँ कि जो मैं फोल्डर नेम रखता हूँ वो लिखता हूँ, उससे पहले मैं DB लगा देता हूँ। जस्ट मुझे याद रहता है कि ये डेटाबेस किस एप्लीकेशन के लिए है। सो सेमीकोलन और उसके बाद हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। इसे एग्जिट करूँगा मैं, यहाँ पर वापस सबलाइम में आऊँगा। अब तो .env फाइल में आएंगे और यहाँ पर DB L8 ब्रीज और यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली अब URL चेंज हो चुकी है, DB L8 ब्रीज भी हो चुका है। सो हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुके हैं अपने डेटाबेस के साथ। अब नेक्स्ट मैं वापस टर्मिनल पर आऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन माइग्रेट। सो हमारी जो माइग्रेशन है वो भी सक्सेसफुली हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप में मैं सबलाइम टेक्स्ट में वापस आऊँगा और यहाँ पर अब आपको मैं बताता हूँ कि जब मैंने ब्रीज इंस्टॉल किया तो उसके बाद क्या चीज़ें परफॉर्म हुई। सबसे पहली जो चीज़ वो परफॉर्म हुई, हमारे पास यहाँ पर टेलविंड config.js फाइल आ गई। उसके बाद webpack.mix.js और इसमें आप देखेंगे पोस्ट CSS है हमारे पास और रिक्वायर पोस्ट CSS इंपोर्ट और रिक्वायर टेलविंड CSS ये आ गया। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर
नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ गया क्योंकि हमने npm इंस्टॉल और npm रन dev दोनों कमांड्स को रन किया था। तो रन dev करने की वजह से यहाँ पर हमारे पास app.css आ गई जिसमें हमारे पास टेलविंड css की सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और उसके साथ js का फोल्डर आ गया। अब ये थोड़ा सा इसलिए टाइम ले रहा है, काफ़ी बड़ी फाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मलाइज CSS है और उसके बाद टेलविंड CSS यहाँ पर कंपाइल होकर आ चुकी है फ्रॉम रिसोर्सेज CSS app.css और यहाँ से वो इंपोर्ट कर रहा है टेलविंड CSS बेस कंपोनेंट और यूटिलिटीज को। इसके अलावा JS में देखें तो JS में हमारे पास सिर्फ एल्पाइन JS है। तो एल्पाइन JS क्या है, मैं ऑलरेडी इस पर ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, एक क्रैश कोर्स, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिए अगर आपको एल्पाइन JS के बारे में नहीं पता। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे ऐप के फोल्डर में। तो ऐप के फोल्डर में सबसे पहले आपको HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ऑथ का फोल्डर मिलेगा जो कि जिस तरीके से लारावेल UI के पैकेज में आपको मिलता है सेम वही फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर ऑलमोस्ट वही कंट्रोलर्स होंगे जो कि लारावेल UI पैकेज में है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से डिफरेंट है। सबसे पहले ऑथेंटिकेटेड सेशन कंट्रोलर को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से क्रिएटेड है और ये यूज़ करता है ऑथ फसाड को यूज़ करता है, और ऑथ फसाड को यूज़ करते हुए ये हमें ऑथेंटिकेशन सेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद है कन्फर्मेबल पासवर्ड कंट्रोलर। ये कंट्रोलर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब किसी भी पेज को जो लिंक है या URL है उसको हम और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो फिर भी अगर वो उस URL को एक्सेस करता है तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन पर्पसेस हम उसको कहते हैं कि दोबारा पासवर्ड एंटर करो। स्पेशली हम पेमेंट्स वाले जो सेक्शंस होते हैं किसी भी वेबसाइट में उसमें ये फीचर रखते हैं ताकि यूज़र हमें कंफर्म रहे कि ये वही यूज़र है जो लॉग्ड इन है, ना कि कोई और उसके कंप्यूटर पर या उसके सेशन को कोई और यूज़ नहीं कर रहा, उसको पासवर्ड का पता है। फिर ईमेल वेरिफिकेशन नोटिफिकेशन है, ईमेल वेरिफिकेशन प्रॉम्प्ट कंट्रोलर है, न्यू पासवर्ड कंट्रोलर है, पासवर्ड रीसेट लिंक कंट्रोलर है, और ये सारी वो चीज़ें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड हमारे पास इस ऑथ के फोल्डर में आ जाएंगी। यहाँ पर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज में अगर हम आए तो व्यूज के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑथ का फोल्डर होगा और एक कंपोनेंट्स का फोल्डर और एक लेआउट्स का। सो dashboard.blade.php हमारी उस वक्त डिस्प्ले होगी जब यूजर लॉग्ड इन होगा। सो यू आर लॉग्ड इन, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ओपन होगी ये वाला जो व्यू है जब यूजर लॉग्ड इन होगा। और अगर आप यहाँ पर ये देखें क्लासेस तो ये टेलविंड CSS की सारी क्लासेस हैं। उसके बाद लेआउट में हमारे पास 3 लेआउट हैं, app.blade.php, guest.blade.php और navigation.blade.php। और कंपोनेंट्स में बात करें तो ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ बटन्स, कुछ ड्रॉप डाउन, कुछ इनपुट्स, कुछ लेबल्स, कुछ नेविगेशन लिंक्स और रिस्पॉन्सिव नेविगेशन लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और कार्ड वगैरह, सेशन स्टेटस वगैरह, ये सारे के सारे ब्लेड कंपोनेंट्स हैं जिनको आप PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद इनको यूज़ करने के लिए आप एक्स नोटेशन को यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं गेस्ट में आऊँ तो बल्कि कंपोनेंट में ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑथ कार्ड है तो ये यहाँ पर डिव है हमारे पास, और ऑथ के फोल्डर में अगर हम आते हैं तो login.blade.php में यहाँ पर आप देख सकते हैं x-auth-session status। सो ये बेसिकली ऑथ सेशन स्टेटस है, और ये आपके पास कंपोनेंट है यहाँ पर ऑथ सेशन स्टेटस blade.php। तो इस कंपोनेंट को लोड करने के लिए यहाँ पर लॉगिन के अंदर x डैश के साथ इसको यूज किया गया। इसी तरीके से x डैश के साथ गेस्ट लेआउट लिखा गया, और ये गेस्ट लेआउट से मुराद ये है कि ये जितना लेआउट जहां पर भी लोड होगा वो स्लॉट हमारे पास x गेस्ट लेआउट है। तो ये वाली गेस्ट blade.php में यहाँ पर ये कंपोनेंट सारे लोड होंगे। यहाँ पर जो भी आप x लिखेंगे x गेस्ट लेआउट, x auth कार्ड, तो auth कार्ड ये वाला जो कंपोनेंट है auth card.blade.php ये वाला लोड होगा। सो ये कंपोनेंट्स अलग से क्रिएट किए गए हैं, व्यूज अलग से क्रिएट किए गए हैं। इन कंपोनेंट्स को इन व्यूज के अंदर यूज किया जाता है x डैश की मदद से। तो ये आपने जहन में रखते हैं। अब हम आते हैं फ्रंट एंड की तरफ। तो यहाँ ब्राउजर में वापस मैं आऊँगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेक्स्ट टैब, इसमें ओपन कर लेते हैं L8। बल्कि यहाँ पर अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा L8 breeze.test। जैसे मैंने L8 breeze.test लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये इसकी फोल्डिंग फ्रंट एंड ओपन होगी जिसमें आपको यहाँ पर टॉप राइट साइड पर लॉगिन
और रजिस्टर के लिंक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ लारावल 8.14.0 जो आज की डेट में लेटेस्ट वर्जन है विद PHP 7.3.24। मेरे पास PHP 7.4 भी है लेकिन स्टिल आई एम यूजिंग 7.3 क्योंकि कुछ ऐसे मेरे पास पैकेजेस हैं जिनके लिए 7.4 इज़ नॉट कंपैटिबल, सो इसलिए मैं 7.3 को यूज़ कर रहा हूँ स्टिल। तो अब मैं रजिस्टर पे आता हूँ। तो ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है लेआउट, ये सारा टेलविंड CSS का लेआउट है। यहाँ पर ये लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास नेम पासवर्ड, और यहाँ पर मैं रजिस्टर कर देता हूँ। सो ओके, रजिस्टर पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पर लॉगिन हो गया। तो ये देखिए हमारे पास डैशबोर्ड है। अब लारावल जेट स्ट्रीम के अंदर जब आप लॉगिन होकर इस डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर वो यूज़ करता है लाइव वायर को, और उसके साथ साथ अगर आप इनर्शिया JS को यूज़ करते हैं तो उसके साथ वो व्यू JS को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है। लेकिन यहाँ पर लारावल ब्रीज के साथ आपको सिंपल लॉग आउट का फंक्शन मिलेगा। अब आप इसको आगे यहाँ से मूव कर सकते हैं और इसको फर्दर आप कस्टमाइज कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोलर, आथ कंट्रोलर्स, और अपने कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे के सारे कंट्रोलर लारावल UI वाले हैं तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि सिंपल रजिस्टर्ड यूज़र है जिसमें वो इवेंट जनरेट कर रहा है और फिर रीडायरेक्ट कर रहा है यूज़र को। तो ये सब के सब आपके, और ये जो रीराउट सर्विस प्रोवाइडर है बेसिकली ये आपके पास अभी मेरे पास ये 22% इसका इंडेक्सिंग हुई है, इसलिए थोड़ा सा ये टाइम लगा रहा है। एनीवेज इसमें और कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मिडल वेयर्स हमारे पास हैं, प्रिवेंट रिक्वेस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस है, रिडायरेक्ट इफ ऑथेंटिकेटेड है। ये सारे के सारे वही आपके पास मिडल वेयर्स हैं जो नॉर्मली लारावल की एप्लीकेशन के साथ होते हैं। हाँ, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फोल्डर आपको मिलेगा रिक्वेस्ट्स का। सो इसकी रीज़न ये है कि जो कंट्रोलर्स हैं, ऑथ के जितने भी कंट्रोलर्स हैं, जैसे ये लॉगिन कंट्रोलर है, ऑथेंटिकेशन सेशन कंट्रोलर है, तो यहाँ पर ये बजाय रिक्वेस्ट को यूज़ करने के ये लॉगिन रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहा है। सो नॉर्मली आपने देखा होगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट हम फसाड को यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट को यूज़ कर रहे हैं। और ये आपके पास है रिक्वेस्ट के अंदर, ऑथ के अंदर लॉगिन रिक्वेस्ट। ये हमारे पास एक फॉर्म रिक्वेस्ट है बेसिकली, जो कि सिंपली आपके रूल्स को मतलब वैलिडेट करता है, और वैलिडेट करने के बाद यूज़र को अथेंटिकेट करता है। और इसमें हम फिर इस अथेंटिकेट फंक्शन को रिक्वेस्ट के वेरिएबल की मदद से कॉल करते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम रिक्वेस्ट अथेंटिकेट कर रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट अथेंटिकेट बेसिकली जो ओपन करेगा इस लॉगिन रिक्वेस्ट डॉट PHP के अंदर से इस अथेंटिकेशन को कॉल करेगा, और फिर ये कहेगा दिस इंश्योर रेट लिमिट, और यहाँ पर आपके पास इंश्योर रेट लिमिटिंग है। सो रेट लिमिटिंग बहुत ही इम्प्रूव्ड फीचर है अब। तो ये ऑटोमेटिकली रेट लिमिटेड, और एक और था इसमें हमारे पास आई थिंक वो रिक्वेस्ट में इसमें, हाँ इसमें kernel.php में जो कि थ्रोटल, सो थ्रोटलिंग को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है लारावल 8 के अंदर। उस पर भी मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अगर आपको थ्रोटलिंग के बारे में नहीं पता क्या होती है, आप मेरा वो वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लीजिए। वो आपको लारावल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज़ में भी मिल जाएगा, और इस लारावल 8 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में भी मिल जाएगा। खैर एनीवेज ये था हमारे पास लारावल ब्रीज का पैकेज। अब अगर आप लारावल के साथ टेलविंड CSS को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे लारावल ब्रीज पैकेज को, और अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि आप यूज़ करेंगे लारावल UI पैकेज को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 8 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने लारावल ब्रीज के पैकेज को का ओवरव्यू लिया और उसके बारे में सीखा कि लारावल ब्रीज पैकेज को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसको यूज़ करने का हमें क्या फ़ायदा है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि लारावल ब्रीज किस तरीके से लारावल UI से डिफरेंट है, और साथ ही किस तरीके से वो लारावल जेट स्ट्रीम के साथ भी डिफरेंट है। सो अगर आप बूटस्ट्रैप 4 को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो स्टिल आप लारावल UI पैकेज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइव वायर या इनर्शिया JS को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए रिकमेंडेड है कि आप लारावल जेट स्ट्रीम को यूज़ करें। ऑल दो आई नो कि अगर आप लारावल ब्रीज के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं लाइव वायर को तो आप कर सकते हैं, उसको कन्फिगर कर सकते हैं, इनर्शिया JS को भी कन्फिगर कर सकते हैं। सो लाइव वायर 2 और इनर्शिया JS इन दोनों पर मैं एक अलग अलग 2 सीरीज़ बना चुका हूँ। जिस पर भी आप इंटरेस्टेड हो और इनर्शिया JS में इंटरेस्टेड हो तो उसकी सीरीज़ को आप देख सकते हैं। लाइव वायर 2 में आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसकी सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं।
तो इसी बात के साथ अब मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना और स्पेशली मुझे अपनी दुआओं में याद रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.